हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक सामने चार्ट शो करूंगा। ये जो चार्ट सामने आपको दिख रहा है ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का है। ये मैंने डेली मूविंग एवरेज पे लगाया है इसको। ये जो पीली लाइन दिख रही है वो 200 मूविंग एवरेज है और ये जो रेड लाइन दिख रही है आपके सामने, ये जो रेड लाइन है ये आपकी 50 मूविंग एवरेज है और जो ब्लू वाली जो लाइन है वो 20 मूविंग एवरेज के पास ये डिनोट करता है। जैसे मैंने कहा था कि निफ्टी 250 इंडेक्स, अगर आप इसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो ये करीब 2023 से लेके 24 तक इसने 100% का रिटर्न दे दिया है। 100% का रिटर्न मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पर आप जाओ, यहाँ से देखो आप, ये देखिए यहाँ पर ये करीब करीब, फिर से दिखाता हूँ आपको, देखिए 108% का रिटर्न दिया, मतलब कि ये इंडेक्स यहाँ से डबल हो गया था। लेकिन 2024 नवंबर से जो ट्रेंड चल रहा है वो कंसोलिडेशन का चल रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि साइडवेज होता है। कंसोलिडेशन मतलब मार्केट जो इंडेक्स है वो कहीं नहीं जाता, वो आसपास रहता है। अब पिछले कई बार अगर आप देखो तो ये जुलाई 25 में, 12 दिसंबर 24 को, फिर जुलाई 25 में, फिर अब जाके इसने ट्राई किया है ऊपर जाने की, लेकिन अनुमानतः ये ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन पिछले कई दिनों से ये ग्रीन कैंडल बन रहा था। अगर आप देखो तो इसको यहाँ पर देखो, ये कई दिनों से ग्रीन कैंडल बना रहा था, लेकिन आज के डेट में यानी 7 जुलाई को इसने एक रेड कैंडल बनाया है। अब रेड कैंडल ये शो कर रहा है कि ये स्टॉक हो सकता है कि ये यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि ये एक एरिया जोन है सपोर्ट का और ये एरिया आपका रेसिस्टेंस का था। मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस, यहाँ करीब करीब 4 या 5 बार इसने आके रेसिस्टेंस को टच किया है। रेसिस्टेंस को टच किया है लेकिन रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये ऊपर जाने की संभावना इसका ना के बराबर है। तो हो सकता है ये ट्रेंड रिवर्स हो जाए, यहाँ से वो नीचे डाउन साइड की ओर मूव करे, या हो सकता है कि ये यहाँ पर रुक जाए। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है दोस्तों, सॉरी फॉर, क्योंकि मैं अभी नया हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारे, मैंने कोई आइडियो इक्विपमेंट नहीं खरीदा और ना मैं कोई मैंने कोई स्टूडियो बनाया है। सो मैं जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने स्क्रीन रिकॉर्डर से कर रहा हूँ, मोबाइल से कर रहा हूँ। मैं अभी छोटा छोटा क्लिप डालने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि इन फ्यूचर में और ज़्यादा लंबा वीडियो डालूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एरिया है, ये एरिया जब जो मैं वाइट मार्किंग किया है ना, जो मार्किंग किया है वो एरिया जो है वो मेन एरिया है। वहाँ से जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा तब तक नया हाई नहीं बनेगा। ठीक है, अब लेने का क्या पॉइंट है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, टीचिंग पर्पज़ के लिए है। इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके कोई भी काम करिएगा। तो हो सकता है कि ये इस पर्टिकुलर जोन पे आ जाए, ये वाले जोन पे आ जाए, इस वाले। ठीक है, और हो सकता है यहाँ रुक जाए, दोनों हो सकता है। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। ठीक है, जब तक तो ये आपका है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो 2005 में इसने शुरू किया था। निफ्टी 2000 करीब 2005 के करीब सितंबर में इसने अपना इंडेक्स शुरू हुआ था और अब तक ये करीब चल रहा है। और अभी करीब ये 18,500 का हाई बनाया है और 17,900 के करीब चल रहा है। देखते हैं क्या हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।